सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से झरोका थर्सडे 18 नवंबर आपके पास खबरें लाए हैं सुपर 7 आपके पास। कहते हैं आज की बात। अब दृश्य देखिए आप सादर जय जिनेंद्र के साथ। यह दृश्य हैं जिनको देखकर अभिभूत हो जाते हैं। हमारे समाज में एक परंपरा सी बन गई है, जब कोई संत कोई कार्यक्रम करते हैं तो उन संत के परिजनों को भी आमंत्रित करता है समाज उनका सम्मान करता है और जब विदाई होती है तो उन्हें कुछ भेंट देता है सांसारिक लक्ष्मी की। आपने हमें एक संत दिए, हमारी ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। यह परंपरा चलती है। पर एक यह दृश्य देखिए जो घर देख रहे हैं दोस्तों ना, यह दृश्य है कर्नाटक के अंदर से। एक सदरगा के अंदर एक घर है ये, और इस घर की बात यह है अब यह घर नहीं रहा, एक म्यूजियम संग्रहालय बन गया है। क्योंकि यहां से जो एक युवा निकला वह ऐसा निकला, उसने एक घर छोड़ा, करोड़ों के घरों में करोड़ों के दिलों में जाके बस गया। और नाम उसके आज की तारीख में कहते हैं उसे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। आज 52 साल पहले इस घर से निकले थे और कहते हैं आज वह हर के दिल में बस गए हैं, हर के घर में बस गए हैं। और जब यहां से निकले थे आज वहां पर चित्र ऐसे देखते हैं, आज भी वे एक म्यूजियम के रूप में हो गया। यहां से भी निकले, उनके भी भाई आए, उनको भी लक्ष्मी दी गई। जी हाँ, उनके बहन आई, उनको भी लक्ष्मी दी गई, उनके पिताजी उनको लक्ष्मी दी गई। पर उन्हें कौन सी लक्ष्मी उनके भाई ने दी जो एक बार पहले निकला था। उसने कहा यह लक्ष्मी लो जिनको लेकर तीर्थंकर बने हैं, हम भी उस राह पर चले हैं। वह मोक्ष लक्ष्मी पाने के लिए सबको अपने साथ लेते गए। कहते हैं यह होता है परिवार को दी गई असली सौगात, यह होती है अंतिम भेंट। कहते हैं यह भेंट दीजिए, तभी तो वास्तव में लगता है कि आप उस संत से आए हैं। और कोथली से चलते चलते महावीर जी को बढ़ते बढ़ते जहां पर अगले वर्ष महामस्तकाभिषेक उन्हीं के सानिध्य में होना है, वही है ये आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। और यह भी बढ़ते बढ़ते सदलखा में रुक गए। 2 दिन रुके ये 15 और 16 नवंबर। और 15 नवंबर को जब रुके तो ये कैसे स्वागत का जगह जगह स्वागत हो रहा है, कोई रुकना कहीं नहीं है। अरे जहां दीक्षा हुई थी, जहां प्रथम केशलोचन हुआ, उसी नगरिया में जाना है और फटफट पहुंचना है। और पर रुके जब ये सदलखा की ओर और वर्धमान सागर आचार्य श्री पहुंच गए वहीं इसी घर के अंदर। आखिर यहाँ की धरा के अंदर क्या बात है, इस घरा के अंदर क्या बात है, घर के अंदर क्या बात है कि यहां से जो निकला वह दोबारा यहां नहीं लौटता है, हर जगह ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। 50 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी। कहते हैं किशनगढ़ में आचार्य वर्धमान सागर जी मिले थे 15 दिन के लिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी से। 50 साल से मुलाकात नहीं हुई है। और सदलखा में वह दृश्य देखिए, आप देख रहे हैं उनकी साइकिल देखिए, उन्होंने ऊपर जो फ्रेम लगे हुए हैं जो 20-30 साल 40-50 साल पहले हैं, उनको देखते रहे, याद करते रहे उन संस्मरण को। कहते हैं कैसे विद्याधर से विद्यासागर बने। और कहते हैं एक घर को छोड़कर करोड़ों के घर में जा बसे। एक एक दृश्य देखकर अभिभूत होते रहे। अब यह घर नहीं रहा है, यह तो एक संग्रहालय बन गया है जिनको आचार्य शिव पूरे संघ ने बड़े बारीकी से देखा। क्या है इस माटी के अंदर सदलखा की जो ऐसे संतों को पैदा करती है। गदगद हो गए दृश्य देखकर। और फिर उन्होंने अगले दिन रुके यहाँ रात को, हैरान की होती है, उन्होंने प्रवास किया। और फिर अगले दिन उन्होंने इन मंदिरों के यहाँ के दर्शन भी किए। गदगद अभिभूत। कहते हैं एक गुरु संत दूसरे बड़े गुरु संत से जब मिलता है तो कहते हैं दिल तो बाग बाग होता ही है। पहली बार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने बुलाया दिगंबर संत को। जी हाँ, इतिहास तो यही कहता है, जो जानकारी मिलती है कि पहली बार राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति के कहने पर कोई दिगंबर संत पहुंचे। गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी पूरे संघ के साथ। वैसे संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर, गवर्नर हाउस में बहुत जैन संत पहुंच चुके हैं, पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के न्योते पर पहली बार देखा गया जब वह पूरे परिवार के साथ आतिथ्य में मिले। यही ने उन्होंने उनकी पत्नी भी मिली, बेटी भी मिली और खूब ढेरों आशीर्वाद प्राप्त किया। अहिंसा पर चर्चा हुई। 88वां गणनी आरिका जी जन्म जयंती मना रहे हम तो राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया, अरे 12 साल बाद हम सब मिलकर आपकी शताब्दी मनाएंगे जन्म जयंती की। और इस बारे में चर्चा हुई। मानतुंग के अंदर राष्ट्रपति पहुंचे थे वहां पर और उन बातों को याद करते हुए इन दृश्य को याद करवाया रविंद्र स्वामी जी ने। दोनों के बीच में 26 मिनट तक चर्चा हुई।
धर्म चर्चा हुई। अयोध्या के बारे में गणनियारिका जी ने बताया कि वहां पर हमारे भी 5 तीर्थंकरों की जन्म स्थली है, वह गर्भ स्थान रहा है और गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के साथ वह भी हमारे लिए अभिभूत जन्मस्थली है। वहां पर क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं ज्ञानमती वाले, और देख ही रहे हैं चलते आप, वहां पर उन्हें एक मोमेंटो भी भेंट किया गया जम्बू द्वीप के रूप में। बहुत दृश्य थे यहाँ के, और पहली बार आपने देखा गणनियारिका जी को पूरा 350 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन के दर्शन कराए गए उनके विशेष सेक्रेटरी द्वारा, उनके गाइड द्वारा। जगह जगह जानकारी मिली गई और सचमुच गदगद होते हैं जब देखकर कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के कहने पर हमारे प्रथम दिगंबर संत वहां पहुंचते हैं। पारस प्रतिमा की दुर्दशा और पद्मावती बन गई लक्ष्मी जी। हम आज आपको लेकर आए हैं दृश्य दिखाने के लिए मैसूर एयरपोर्ट के पास मरा से छोटे से गांव के अंदर, लेकिन यहाँ पर 12वीं सदी की यानी 1000 वर्ष के लगभग प्राचीन प्रतिमा आज किस तरह से दुर्दशा में है। एक महज पत्थर के रूप में बनाकर रख दिया है जमीन के अंदर दबाकर, जिसके हाथों को तोड़ दिया गया है, ऊपर से फन को हटा दिया गया है, बना दिया है हिंदू देवता के रूप में। यही नहीं है दुर्दशा हमारी, अरे हमारी कहने वाली यह व्यथा। अरे साथ में एक मंदिर है लक्ष्मी जी का, जहां पर पद्मावती जी को लक्ष्मी जी को बदल दिया गया है। आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते, यहां पर केवल अंदर गांव वालों को ही अलाउड है कि वह अंदर मंदिर में आ सकते हैं। इसलिए हम मंदिर के अंदर के दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। बाहर यहाँ पर पारस प्रभु की किस तरह से जमीन के अंदर एक महज पत्थर के रूप में, सड़क पर पड़े हुए पत्थर के रूप में इस तरह बनाकर रख दिया है। यह हमारी हर जगह विरासत इस तरह नष्ट होती जा रही है। यह दुर्दशा हमारी वास्तव में आज की हमारी अपनी व्यथा को कहती है कि हमने आपस में बढ़कर अपने को किस तरीके से, इस तरीके से ऐसी दुर्दशा कर डाली है। कैसे बचाएंगे अपनी विरासत को, कैसे होगी संरक्षण, यही तो सोचने वाली बात है। करने को नाम करते हैं हम संवर्धन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जगह जगह बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हकीकत में हम नई लकीर खींच रहे हैं, पुरानी पीछे से पानी की तरह मिटती जा रही है। व्यथा पुकार रही है, बचाओ अपनी संस्कृति को, विरासत को। कहते हैं करोड़ों साल वर्ष प्राचीन है। 11वीं सदी की प्रतिमाएं बदतर हालत में और दुर्दशा में। दक्षिण से उत्तर कोई अलग नहीं है। अब उत्तर की बात कर लेते हैं, वहां 12वीं सदी की प्रतिमाएं थी, यहाँ 11वीं सदी की बात कर लेते हैं और पुरानी। यह है मुरैना। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदहाल हालत में हमारी 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। शर्म आती है अपनी विरासतों को देखकर, अपने इस हाल के ऊपर कि हम अपनी संस्कृति को ही नहीं संजो पा रहे हैं। कुछ तो यहाँ से अब शिफ्ट हो गई है मुरैना म्यूजियम के अंदर, क्योंकि हम तो शोपीस ही बना सकते हैं अपनी प्रतिमाओं को। जो सम्मानीय, वंदनीय, पूजनीय प्रतिमाएं थी, जो मंदिर में हर की श्रद्धा और के लिए प्रतीक रहती थी, जिनके आगे पूजन होता था, और आज इस तरह से बिखरी पड़ी हैं या म्यूजियम में शोपीस बन चुकी हैं वास्तुकला के लिए। यही है हमारी असली हकीकत, जो हम शर्मसार करती है अपने आप पर, नहीं बचा पा रहे अपनी संस्कृति और विरासत को। कल है 19 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा, और उस जीव का जन्म होता है जो हमारे तीसरा तीर्थंकर बनता है। यानी अजितनाथ भगवान जी के 10 लाख कोड़ी सागर के बाद जन्म होता है। अधोग्रह विमान से आयु पूर्ण कर आता है वह जीव, आता है श्रावस्ती नगरी में महारानी सुसीमा जी के गर्भ से। 15 माह पहले से रत्नों की वर्षा हो जाती है महल के ऊपर, और इंद्र को जब मालूम चलता है, वह सिंहासन से उठता है, 7 कदम आगे बढ़ता है, अष्टांग प्रणाम करता है, और फिर पूरे राजवाय के गाजे बाजे पूरे के साथ, सेना के साथ आता है यहाँ पर महल के अंदर। रानी के पास से उस बच्चे को लेती है महारानी, यह शची रानी लेती है और दे के सौंप देती है सौधर्मेंद्र को, और ले चलते हैं सुमेरु पर्वत की ओर अभिषेक के लिए। आपकी आयु थी 60 लाख वर्ष पूर्व की, और कद था पूरा 2400 फुट ऊंच उतंग, सोने से तपा जैसा रंग। ऐसा है आपका जन्म कल्याण जो कल हम सब मनाएंगे। बोलिए तीसरे तीर्थंकर संबरनाथ जी के भगवान के जन्म कल्याण की जय जय जय। अब राजगिरी की वंदना हुई बहुत सुविधा में। जहां पहले अब राजगिरी के 5 पर्वतों की वंदना करते थे तो रास्ता थोड़ा कठिन था, अब वहां पर धवलपुर का लाल पत्थर लगा दिया, देख रहे हैं जैसे आप चित्रों के अंदर। और जहां पर एक तरफ खाई है वहां पर, या ऊंची चढ़ाई है वहां पर लगा दी गई है रेलिंग भी। यानी अब कितनी अच्छी वंदना सुगम में हो गई है। कहते हैं इस बार जब वंदना को आए तो इसका पूरा आनंद उठाएं। राजगिरी की 5 पहाड़ी पर पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी बन गए BHU के कुलपति। जी हाँ, बनारस की बात कर रहे हैं। बनारस में पढ़े लिखे और बड़े, और गत सप्ताह राष्ट्रपति से पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, जो IIT में डायरेक्टर थे, अब उन्हें BHU में कुलपति का पद दिया गया है।
यहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को कहते हैं काशी की है यूनिवर्सिटी जो है अब फिर अपने उस गौरवान्वित स्तर पहुंच सके, उसको नए रूप में दे सके, यही भावनाएं बातें हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस नए पद पर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी पहुंच गए हैं, अब BHU के बन गए नए कुलपति। और जाने से पहले कर लें एक बात, बद्रीनाथ के जब भी खुलते हैं कपाट तो दिखते हैं पहले आदिनाथ। कल करेंगे बात इसके बारे में, पर हाँ रूबरू शुरू करें आपके साथ सीधी बात संतों के साथ। कहते हैं कुछ खट्टी मीठी ऐसी बातें जो आप बोलना चाहते हैं, संतों से पूछना चाहते हैं पर आप पूछ नहीं पाते हैं। अंदर की बात, खुली बात, रूबरू में शुरू करेंगे शुरुआत आपके साथ एक नई सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपसे रोजाना 8 बजे की तरह। सब्सक्राइब शेयर करिए आपकी अच्छी बात।